तो दोस्तों अगर दुनिया भर में देखा जाए तो फाइटर जेट्स जिस देश के पास सबसे ज्यादा होंगे, सबसे खतरनाक होंगे, वो देश सबसे ज्यादा घातक और खतरनाक होगा। और इसी तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश आज जिनके पास सबसे ज्यादा घातक हथियार है वो आज महाशक्ति बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि अमेरिका के पास सबसे खतरनाक फाइटर जेट मौजूद है और इसीलिए अमेरिका को महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। और सच मानिए कि आने वाले समय में युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लड़े जाएंगे और इसी के चलते जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा घातक वायुसेना होगी वही इस युद्ध को जीत जाएगा। और ऐसे में दोस्तों हर देश है जो कि अपनी वायुसेना को यहाँ पर मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। और ऐसे में दोस्तों अगर भारत की यहाँ पर बात की जाए तो भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। और आपने देखा पिछले समय में भारत ने अपने तेजस फाइटर जेट का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ाया है। ऐसे में दोस्तों तेजस मार्क 2 के ऊपर भी भारतीय सरकार की तरफ से लगातार ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों एक और फाइटर जेट है जो कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जिसका नाम एमका है, जिसको एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। भारत इस खूंखार विमान को बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। और दोस्तों इस विमान को लेकर ऐसी कोई तकनीकी नहीं है जो कि हमें किसी अन्य देश से लेनी पड़े, बल्कि भारत का यहाँ पर मेन टारगेट है कि इसको पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया जाए और इसके अंतर्गत वो हर एक खूबी डाली जाए जो कि भारत यहाँ पर चाहता है। और इसीलिए भारत हर तरह की संभव प्रयास कर रहा है कि भारत खुद की टेक्नोलॉजी यहाँ पर बनाकर तैयार कर पाए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे एमका के लिए इंजन अभी तक भारत यहाँ पर डेवलप नहीं कर पाया है। और खास करके अगर देखा जाए तो एक ही चीज की अभी जरूरत पड़ती है और वो है इंजन। और आपको पता होगा कि जो इंजन इसके लिए डेवलप किया गया था यानी कि कावेरी इंजन, वो यहाँ पर जरूरी थ्रस्ट पैदा करने में कैपेबल नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपको ये भी बता दें कि कावेरी 2.0 के ऊपर भी भारतीय वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं और जो इंजन बन पाया है उसे यूएवी ड्रोन्स को बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की, जिसके लिए एक इंजन यहाँ पर चाहिएगा। तो कुछ समय पहले जब पीएम मोदी अमेरिका में गए थे तब अमेरिका की तरफ से भारत के साथ एक बहुत ही अहम डील की गई थी जो कि GKF404 इंजन को लेकर की गई थी, जिसके तहत भारत को 80% टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की जाएगी और इस इंजन को भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि अभी तक ना तो इंजन मिल पाया है और ना ही इस पर कोई भी बात ज्यादा आगे तक बढ़ पाई है। और भारत चाहता है कि वह कैसे भी करके अपने इस एमका फाइटर जेट को अगले साल यानी कि 2025 या फिर 26 तक रोल आउट कर डाले। इसके लिए भारत और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और चीन जैसे देश भारत को घेरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और यही कारण है कि भारत को यह फाइटर जेट कुछ भी करके रेडी करना चाहिए। और इसी वजह से मोदी सरकार की तरफ से तेजस मार्क 2 और एमका 1 एमका 2 के बाद में एमका 2 तक का प्लान यहाँ पर रेडी करने को लेकर, साथ में किसी भी तरह से इसको फाइनल करने को लेकर यहाँ पर कहा गया है। और दोस्तों अब इसी फाइटर जेट को लेकर बहुत ही अहम खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। ऐसे में दोस्तों पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ब्रिटेन की तरफ से यहाँ पर भारत को इंजन देने को लेकर बिना किसी शर्त के इंजन की डील को करने का ऑफर दिया गया है। और आपको बता दें कि ब्रिटेन की तरफ से जो इंजन यहाँ पर बनाया जाएगा ये पूरी तरह से नया इंजन होगा, जिसको स्टार्टिंग से शुरू करते हुए भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि यूके की रॉयल्स रॉयस कंपनी ने भारत को अपनी पूरी तरह से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी रजामंदी दे दी है। और साथ ही इसके आईपी राइट्स भी यूके की कंपनी की तरफ से भारत को 100% दिए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पर आरआर की तरफ से यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी एक्सपोर्ट लाइसेंस को ले लिया गया है। और दोस्तों पिछले समय में आपने देखा जैसा कि भारत ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि भारत इसको अपने बलबूते पर बनाकर तैयार करेगा, लेकिन फिर भी कई देशों की तरफ से भारत को यह ऑफर दिए गए हैं कि भारत के साथ मिलकर एमका को यहाँ पर संयुक्त रूप से बनाने को लेकर दूसरे देशों की तरफ से कई ऑफर आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों भारत अपने फैसले पर अड़िग है और यहाँ पर भारत हर वो प्रयास कर रहा है जिसके तहत भारत अपने एमका को जल्द से जल्द बनाकर तैयार करे। ऐसे में दोस्तों अगर इस फाइटर जेट को बहुत ही ज्यादा ताकत पर बनाना है तो इसके अंदर लगा हुआ इंजन भी बहुत ही ज्यादा ताकत पर होना चाहिए। और इसी के लिए ऐसे फाइटर जेट
इंजन को बनाने के लिए काफी लंबा समय लगेगा, जो कि यहाँ पर छठी पीढ़ी का फाइटर जेट इंजन हो। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत की तरफ से अब तक कई सारे ऑफर्स को रिजेक्ट किया जा चुका है। और ऐसे में आपको बता दें कि भारत का इंजन बनाने के लिए रॉयल्स रॉयस कंपनी इंटरेस्टेड है और इसने भारत को ये ऑफर दिया है, जो कि भारत को अभी तक फ्रांस या फिर अमेरिका नहीं दे पाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एमका के इंजन बनाने के लिए अभी तक 2 बड़े ऑफर्स को देखा गया है, जो कि पहला यहाँ पर सबसे बड़ा फाइटर जेट इंजन को निर्माण करने को लेकर ऑफर दिया गया है रॉल्स रॉयस की तरफ से। उसकी तरफ से ये कहना है कि अगर भारत यहाँ पर चाहता है तो उसके साथ मिलकर एक फाइटर जेट इंजन को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जो कि 110 से 120 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होगा। और इसका जो निर्माण है वो भारत के अंदर ही किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भारत के साथ साझा किए जाएंगे। यानी कि ये कंपनी एक तरीके से नया इंजन भारत को बनाकर देगी, जो आज तक किसी के पास भी मौजूद नहीं होगा। और इस इंजन की टेक्नोलॉजी बिना भारत की परमिशन के कोई भी नहीं ले पाएगा। दूसरा ऑफर यहाँ पर ब्रिटेन की ही बी सिस्टम की तरफ से दिया गया है। इन्होंने भारत को ये कहा है कि भारत अगर चाहे तो उनके प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सकता है, जिसमें जापान और ब्रिटेन पहले से शामिल है। और यह देश मिलकर एक छठी पीढ़ी का फाइटर जेट इंजन बना रहे हैं, जिसका नाम यहाँ पर टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट होने वाला है। यानी कि भारत अगर यहाँ पर चाहे तो टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अंदर शामिल होकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। और ये इंजन और इसका फाइटर जेट 2025 तक बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। और बताया जा रहा है कि इसकी टक्कर का ना तो कोई इंजन होगा और ना ही कोई लड़ाकू विमान होगा। अब दोस्तों ये यहाँ पर सोने पे सुहागा भारत के लिए आखिरकार कैसे होगा? तो दोस्तों यहाँ पर भी भारत के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि भारत अपने एम का प्रोग्राम पर आज काम कर रहा है, लेकिन अगर भारत यहाँ पर टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अंदर शामिल होता है तो सबसे अहम बात ये होगी कि ये जो नया इंजन बनाया जाएगा इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास नहीं होंगे। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रॉयल्स रॉयस कंपनी मेक इन इंडिया के तहत एक नए इंजन को बनाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रॉयल्स रॉयस यहाँ पर चाहती है कि भारत के साथ इस कंपनी के अच्छे संबंध हो और भारत को इंजन बनाने में ये अपनी अहम भूमिका निभाए, जिससे कि अभी तक इस कंपनी को जो ब्लैक लिस्ट भारत की तरफ से किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं वो यहाँ पर नकार दी जाए और एक तरह से आने वाले फ्यूचर में भी ये कंपनी भारत के साथ मिलकर काम कर सके। और ऐसे में दोस्तों जब अमेरिका यहाँ पर कोई न कोई अड़ंगा भारत के इंजन को लेकर लगा रहा है, तो वहीं फ्रांस और ब्रिटेन 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ मिलकर भारत इंजन को बना सकता है। और सच मानिए कि फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी इसके लिए तैयार है, लेकिन अभी भी फ्रांस की तरफ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हामी नहीं भरी गई है। लेकिन यहाँ पर रॉयल्स रॉयस कंपनी की अगर माने तो रॉयल्स रॉयस कंपनी एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार कर सकती है जो कि भारत के लिए पूर्ण तरीके से होगा। और इंटेलेक्चुअल राइट्स भी यहाँ पर भारत के पास होंगे, साथ ही भारत के पास इसकी 100% टेक्नोलॉजी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार भारत किस कंपनी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ता है और इंजन को बनाने के लिए कौन सी कंपनी को यहाँ पर चूज करता है। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या भी हुआ है, क्या भारत को आरआर कंपनी के साथ जाना चाहिए या फिर फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ भारत को एक ऐसे इंजन को बनाना चाहिए जिसकी थ्रस्ट यहाँ पर 110 किलोन्यूटन से 120 किलोन्यूटन के बीच में हो और जो कि हमारे एमका को एक सही पावर कर पाए। आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।